स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। आज हम देखेंगे सेल के बारे में। सेल कैसा दिखता है, इसका फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी कैसे बनी है, पूरा सेल से बनी है। और सेल्स के ग्रुप को टिश्यूज बोलते हैं। सेल्स और टिश्यू से मिलकर हमारी बॉडी पूरी बनी है। सेल का फंक्शन क्या है, सबसे पहले देखते हैं सेल का डायग्राम। ये हमारा हो गया सेल का डायग्राम, जिसमें से एनिमल सेल्स भी होता है और ह्यूमन सेल्स। लेकिन ये कौन सा सेल है, ह्यूमन सेल्स है। ये जो ऐसा डायग्राम दिख रहा है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है। जो ये हमारा सेल का डायग्राम है, सेल का डायग्राम को इसका जो बाहरी लेयर है उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर फ्लूइड रहता है वो है साइटोप्लाज्मा। फिर इसके बाद इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। सेल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस है। सबसे मेन पॉइंट है सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस। फिर इसके बाद उसमें न्यूक्लियोलस पाया जाता है। एक जैसे देखो क्रोमेटिन, जो धागे जैसे स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं क्रोमेटिन। जितना भी पार्ट दिख रहा है उसे अलग अलग डिफाइन करना है। फिर इसके बाद इधर हो गया हमारा गाल्जी का है, मतलब गाल्जी अपार्टस हो गया। फिर इसके बाद ये हमारा हो गया वैक्यूल। ये सेल का स्ट्रक्चर है। सेल के ऊपर एक ऐसे गाल्जी का की तरह दिख रहा है, जिसमें से ऊपर से राइबोसोम्स है। ये हमारा हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके बाद इधर डॉट डॉट है वो राइबोसोम, और फिर इधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, इसके लिए ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके बाद न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस। इसके बाद सेंट्रोसोम, और ये जो गोला दिखाई दे रहा है वो लाइसोसोम है। साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, वैक्यूल्स। इसके बाद क्या है सेकेंडरी वेसिकल। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं सेल का डिफिनेशन। ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर एग्जाम में बनाना पड़ता है। यह मोस्टली 4 मार्क्स के लिए पूछता है। महाराष्ट्र या फिर हर जगह का जो बोर्ड होता है वो जो डायग्राम बना रहता है 20 लाइन के बीच में ही बनाना रहता है। जैसे ये ऐसे क्वेश्चन में करके बनाना रहता है, 20 लाइन के अंदर ही रहना चाहिए। ये नहीं कि एकदम छोटा डायग्राम भी नहीं रहना चाहिए और ना ही एकदम बड़ा है, तो 20 लाइन्स के ऊपर डायग्राम नहीं बना सकते। ये हर स्टेट का रूल है। अब देखते हैं सेल का डिफिनेशन। सेल होता है सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक और लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल क्या है, सेल सबसे स्मॉलेस्ट मतलब छोटी, बेसिक और लिविंग स्ट्रक्चर और फंक्शन जो हमारे बॉडी की होती है। सेल का फंक्शन क्या क्या होता है, ये हो गया सेल का डिफिनेशन। फिर इसके बाद फंक्शन ऑफ सेल। सेल हमारी बॉडी पूरी सेल्स से बनी है, और ग्रुप ऑफ द सेल्स है जिसे टिश्यूज बोलते हैं। सेल्स के ग्रुप को टिश्यूज बोलते हैं। हमारी बॉडी सेल्स और टिश्यू से मिलकर बनी है। तो सेल्स का फंक्शन क्या होगा, यह प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द बॉडी। बॉडी के शेप कौन दिया है, सेल्स दिया है ना। तो सेल्स से मिलकर ही हमारी बॉडी बनी है। द सेल्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द बॉडी। इसके बाद सेल्स का मेन फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसे रिमूव करता है। और सेल्स होता है हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। सेल ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस होता है ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इट गिव्स फैसिलिटी टू ग्रोथ बाय माइटोसिस। अगर हमारे बॉडी पे कहीं भी कट जा रहे हैं तो फिर सेल्स क्या होता है, वह बिल्डअप हो जाते हैं, मतलब डेवलप हो जाते हैं, उसे बोलते हैं माइटोसिस है। मतलब सेल्स का ग्रोथ है उसे बोलते हैं माइटोसिस। फिर इसके बाद पार्ट ऑफ द सेल्स। सेल्स के कितने पार्ट होते हैं अभी देखा है। ये हमारा जो सेल्स का डायग्राम है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, गाल्जी अपार्टस, ये सब सेल्स के पार्ट हैं। क्योंकि ये सेल का स्ट्रक्चर है और इसके जो नाम है वो सेल के पार्ट हैं। जितने भी नाम दिख रहे हैं उसको अलग अलग डिफाइन करना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, यह सेल को शेप देता है और यह प्रोवाइड करता है प्रोटीन। किसको प्रोवाइड करता है? सेल्स को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक फ्लूइड होता है। इन दो टाइप्स के साइटोप्लाज्म होता है, जैसे बोलते हैं साइटोसोम्स और ऑर्गेनेल्स। इसके बाद इधर साइटोसोम्स। साइटोसोम्स ये होता है लिक्विड टाइप से पार्ट होता है, और जो साइटोसोम्स है ऐसा होता है लिक्विड टाइप से पार्ट है, या ट्रांसपेरेंट विस्कस लिक्विड होता है। इसमें होता है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स 75 to 90% पाया जाता है। इसके बाद ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स यह प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। फिर इसके पार्ट्स भी है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक को एंडोक्राइन भी बोलते हैं। इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इससे हमारा जो काल्जी काय था इसके ऊपर से अगर राइबोसोम्स लगे हैं तो उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे रहते हैं तो दानेदार, राइबोसोम्स कैसे रहते हैं, ऐसे दानेदार रहते हैं ऐसे, जिस पर नहीं लगे रहते उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके बाद राइबोसोम्स। राइबोसोम्स करके डॉट डॉट करके था। फिर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को भी डिफाइन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसका माइटोकॉन्ड्रिया का साइज होता है 0.5 to 7 माइक्रॉन्स। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। एक ऐसा होता है स्फेरिकल और ओवल शेप का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के दो लेयर्स होते हैं, एक अपर आउटर लेयर्स और इनर लेयर्स। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कवर्ड रहता है डबल लेयर मेम्ब्रेन से, आउटर लेयर मेम्ब्रेन और डबल लेयर मेम्ब्रेन। आउटर रहता है स्मूथ होता है, और जो इनर लेयर्स होता है वो नंबर ऑफ फोल्ड्स रहता है, जिसे क्रिस्टी बोलते हैं, और वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है बायोकेमिकल फंक्शन से। फिर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है, से हमारा ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसका साइज 0.5 to 7 माइक्रॉन्स होता है। यह स्फेरिकल और ओवल शेप को